अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने एनएफटी को फ़ोन के ज़रिए ओपनसा पे बेच सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में दो ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है, एक है मेटामैस्क और एक है ओपनसा। ओपनसा पे आप अपने एनएफटी को सेल करेंगे और मेटामैस्क एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। जब आपकी एनएफटी सेल होगी आपको तमाम की तमाम इनकम आपकी मेटामैस्क में ही आएगी। आपने सबसे पहले अपने मेटामैस्क का अकाउंट बनाना है। मेटामैस्क पे ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जब आपने नेक्स्ट किया यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाते हैं आई एग्री करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू करना है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके पास जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके पास ऊपर लिखा हुआ है सिक्योर योर वॉलेट। आपने अपने वॉलेट को सिक्योर करने के लिए नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं यहाँ से फिर से आपने ओके करना है, यानी कि नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने अपनी बायोमेट्रिक करनी है अगर आपका फ़ोन बायोमेट्रिक है तो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योर योर कीज़, यानी कि आपकी कीज़ है। यहाँ पे 12 इंचों का पासवर्ड है, इनको व्यू करें और इनको एक पेज पे लिखें। यानी कि आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, आपका फ़ोन जो है वो चोरी हो जाए, गुम हो जाए, कोई भी इशू बन जाए तो आप इन 12 इंचों के पासवर्ड से आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन को रिकवर यानी कि अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपने अपने 12 इंचों का पासवर्ड यानी कि जो सिक्योरिटी कीज़ थी वो आपने यहाँ पे लाइन वाइज लिखनी है, यानी कि 1 2 करके उल्ट पुल्ट नहीं लिखनी। जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट नाउ, यहाँ पे आप कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे करना है डन और ऊपर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन योर वॉलेट हैज़ बीन मेड, यानी कि जो भी आपका वॉलेट जो है बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। बट एक बार याद रखिएगा कि आपने अपनी सिक्योरिटी की संभाल ली है। ठीक है, अब ये अकाउंट तो बन गया। अब आप आ जाए बैक। जब आप बैक आते हैं और यहाँ पे आपने ओपनसा के अकाउंट पे जाना है, आपने ओपनसा का अकाउंट भी बनाना है। अब आप ओपनसा के ऑप्शन पे कर दें क्लिक। जैसे ही आप ओपनसा के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ओपनसा का अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लोगों ने बहुत सी एनएफटीज लगाई हुई हैं सेल के लिए, कुछ ने बाय के लिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बहुत सी एनएफटीज और बहुत ही कमाल के एनएफटीज और मैं कहता हूँ कि एंड वाली एनएफटीज यहाँ पे बनी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए हैं कोने पे, वहाँ पे उसके साथ अकाउंट का ऑप्शन लिखा हुआ है। अकाउंट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना और यहाँ पे कनेक्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपने मेटामैस्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने मेटामैस्क में पैसे मंगवाने हैं। उसके बाद आपने अपनी बायोमेट्रिक करनी है, अगर आपका फ़ोन बायोमेट्रिक है तो। उसके बाद आपका जो है आपका मेटामैस्क का अकाउंट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेटामैस्क का अकाउंट ओपन हो गया है, बल्कि मेरा तो। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा लिखा हुआ है कनेक्ट, आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद आपका जो है ओपनसा पे डायरेक्ट आपको खुद ब खुद लेके जाएगा और यहाँ पे आपका ओपनसा का अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अकाउंट तो आपका बन चुका। अब यहाँ पे आप अपनी एनएफटीज को सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपका ये ओपनसा का अकाउंट है। आप डायरेक्ट ब्राउज़र पे जाके अपनी एनएफटीज को सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मेटामैस्क में ही आना पड़ेगा। मेटामैस्क का अकाउंट ओपन करें। जैसे ही मेटामैस्क का अकाउंट ओपन हो गया नीचे एक साइड पे लिखा हुआ है ब्राउज़र, आप वहाँ पे क्लिक कर दें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऊपर जो सर्च बार का ऑप्शन लिखा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखे opensa.io। जब आप यहाँ पे लिखते हैं OPEN opensa SEA.io, आपने यहाँ पे स्पेस नहीं लगानी। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे opensa.io आपके पास पहला ही ऑप्शन आ जाता है, आप इस पे कर दें क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे भी ओपनसा का अकाउंट बन जाता है। यहाँ पे भी सेम एज वही वाला अकाउंट बनेगा जो आपका ओपनसा ऐप में बना है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ऊपर देखिएगा यहाँ पे 3 लाइंस आएंगी आपके सामने। ठीक है, आपने उन 3 लाइंस पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप उन 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा नीचे लिखा है कनेक्ट नाउ, आपने कनेक्ट नाउ के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप अपने कनेक्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन हो जाता है, जो मेरे सामने अभी ओपन होने वाला है। अब यहाँ पे मेटामैस्क के आपने मेटामैस्क का अकाउंट बनाया तो मेटामैस्क के ऑप्शन पे कर दें क्लिक। जैसे ही आप मेटामैस्क के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपने कंटिन्यू करना है। आपने जब कंटिन्यू या कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा कि आपका जो है वॉलेट वो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ऊपर आएगा साइन अप,
आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे भी यानी कि मेटामास्क में भी आपका ओपनसा का अकाउंट जो है वो बन जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आई एग्री करना है यानी कि कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो है आपका ओपनसा का अकाउंट अपने NFT को सेल करने के लिए बिल्कुल ओके है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ओके बैठा है, परफेक्ट है। अब आपने क्या करना है, आपने फिर से 3 लाइंस पे क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास अकाउंट का। आपके सामने देखिएगा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। अब तो अकाउंट का ऑप्शन भी यहाँ पे आएगा, तो आपने अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करें। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है, यानी कि जो आपने अपना अकाउंट बनाया है वो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब शो तो हो गई, फिर से आपने 3 डॉट्स पे जो है वो क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद माई कलेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप माई कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड अ कलेक्शन कर दें। ऐड अ कलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी लगानी है फोटो, जो भी आप फोटो रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगाएंगे फोटो। फोटो लगाने के बाद आप कोई भी फोटो लगा दें जो आपने NFT की सूरत में बनाई हुई है, ठीक है। अब आप कर दें नेक्स्ट। जब आप ऊपर को लेकर आते हैं, यहाँ पे भी आपने बैकग्राउंड फोटो लगानी है, ठीक है। आपको जब बैकग्राउंड फोटो लगानी है तो यहाँ पे भी कोई भी NFT आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक बार और पिक लगाने का ऑप्शन आएगा। आपने वहाँ पे भी कोई भी NFT आपने चूज़ कर देनी है, यानी कि जैसे मैं चूज़ कर रहा हूँ आपने सेम एज ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे भी आपने चूज़ कर दी। नीचे आपने नेम लिखना है। अब आप कुछ भी यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूँ अपना नेम, यानी कि कुछ भी आप, कुछ भी, एवरीथिंग। अब यहाँ पे नीचे इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। मैं भी यहाँ पे भी कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, आपके सामने कुछ भी। तो यहाँ पे आप कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप ऊपर आएंगे सिलेक्ट कैटेगरी। आप कुछ भी कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे, कोई भी, यानी कि जो आप किसके बारे में बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी चूज़ करना है ऊपर करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि ऐड एड्रेस, आपने कोई एड्रेस नहीं लगाना। यहाँ पे एथेरियम लगाया होगा, आपने एथेरियम को हटा के पॉलीगॉन करना है, क्योंकि एथेरियम की फीस होती है, पॉलीगॉन 0 फीस है। अब यहाँ पे पॉलीगॉन आपने कर देना है सिलेक्ट। पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर आना है। जब आप ऊपर आएंगे पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना। पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद ऊपर करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट। आपने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आएगा ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप थोड़ा सा वेट करते हैं, सब्र का फल मीठा हमेशा, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटेड, ठीक है, यानी कि क्रिएटेड। तो आपका जो है वो यहाँ पे NFT कलेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे इसे ओपन करके चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने NFT को सेल करके अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो कहीं से समझ नहीं लगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन दोस्तों तक जो NFT पे काम करते हैं और अपने NFT को सेल करना चाहते हैं।